महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, देश के लिए काम कर रही हूँ। क्या हर महिलाओं की जो भी घर की समस्या हो, बाहर से की देख रहे हैं। मैं किसी को लोमड़ी या किसी को कुछ नहीं कह रही, बट शेर एक दिन बराबर शिकार करेगा। मैं महाराष्ट्र से, थाने जिले से शोभा गरांडे, सैनिक फेडरेशन की जिला अध्यक्ष हूँ और मैं फौजी की विधवा पत्नी हूँ। और जंतर मंतर में जो मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं उनके सपोर्ट में मैं आई हूँ। 103 दिनों से मैडम बैठे हुए हैं ये पूर्व सैनिक, इनकी सरकार क्यों आखिर में नहीं सुन रही? मजबूरी क्या है सरकार की जो ये बीच में जो है डिफरेंट है, क्या नाम, सेना के अफसरों में और पूर्व सैनिकों में? सरकार आखिर कब सुनेगी इनकी बात? मैं भी सरकार से यही गुजारिश करती हूँ, अब कर रही हूँ कि इतनी तफावत क्यों? मेरे जो फौजी भाई है वो भी उतनी ही सेवा करते हैं और जो अफसर है वो भी उतनी ही सेवा करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अफसर का पेंशन कम होनी चाहिए या उनकी मांगे, उनकी जो भी उनको मिल रहा है वो कम होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। बट मैं ये कह रही हूँ कि मेरे जो भाई हैं, मेरे जो भी पति मेरे 16 साल नौकरी करके आए हैं, हम सभी को जो आज अफसर पेंशन ले रहे उनके बराबर पेंशन होनी चाहिए, उनकी बराबर उनको जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है हमें भी वैसे भी इतना फर्क तफावत है। लेकिन पेंशन बराबर कैसे हो सकती है? लेकिन जो उसके भत्ते हैं क्यों नहीं हो सकती? वो भी 24 घंटे उधर नौकरी करे, हम भी 24 घंटे नौकरी करे कि नहीं? 24 घंटे हम भी इस रूप में समान चाहते हैं आप भाई उनकी। हम देखिए, हम आज जो सेवा में ऑन ड्यूटी है उतना सबको पेमेंट कम ज़्यादा है, अफसर को ज़्यादा है, मैं मानती हूँ, ठीक है, उनके लेवल पे है क्योंकि उनकी पढ़ाई अच्छी है। वो जो लेवल हमारे जो खेती के बहन भाई जो छोटे 12वीं से लेके आए हैं उधर गांव से आए हैं, तो उनको हमें अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन तो दिया है, बट उतना एजुकेशन लेने के लिए हमारे खेती के भाई बहनों के पास उतना पैसा नहीं होता है, इसलिए वो जल्दी 12वीं के पास फौज के अंदर भर्ती हो जाते हैं। इसलिए मैंने ऐसा कह रही हूँ कि उनकी पेंशन, उनका पगार कम होना चाहिए, फौजी जो अफसर है उनका, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सबकी पेंशन एक ही जैसी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी उतना ही काम किया है जितना अफसर ने किया है। अब जैसे कि आपने समानता की बात करी जी, ठीक है, लेकिन यहाँ आप लोग लगभग 100 दिन से भी अधिक हुए, 103 दिन, लेकिन सरकार आपसे बात नहीं कर रही, आपकी मांगों को नहीं मान रही, आपकी तरफ इस तरह का ध्यान नहीं दे रही। लेकिन ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? सरकार जरूर ध्यान देगी, क्यों नहीं देंगी? जरूर देंगे। यही सुनना। देखिए आज कितने सारे शहीद भाई शहीद हो रहे लद्दाख में, तब तक लोग कोई आमदार खासदार जो भी है, मैं उनके लेवल पर्सनल लेवल पे नहीं जा रही, लेकिन किसी का बच्चा है फौज में नहीं है ना। लेकिन हमारे जो फौजियों के बेटे हैं, देखो आज फौज में जा रहे हैं, फौजियों की बेटियां हैं जो आज फौज में जा रही है उधर काम करने की, लेकिन कौन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके बच्चे कोई दिख रहा है आपको? तो सरकार को मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि हमारा जो देश चला रहा है ना, हमारे खेती बाड़ी से आए हुए बच्चे वही देश चला रहे हैं आज, उन्हीं की वजह से हम भारत देश में सेफ है। तो सरकार ने, हमारे पीएम साहब मोदी साहब है, उन्होंने ज़रूर हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए और हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है मोदी साहब ज़रूर एक दिन आएंगे और हमारी मांगे पूरी करेंगे। मोदी साहब सैनिकों के बड़े करीब हैं, बहुत करीब है जी। लेकिन सैनिक हैं कि यहाँ धरने पे बैठे, क्या वजह है? वजह जो है ना, जो कि अभी बीच में हमारे ईसीएस जो है, ईसीएस में हमसे भी उतना ही पैसा कट रहा है और अफसर भी उतने ही कटा रहे हैं और सारे जो फौजी भाई है उनसे भी उतना ही 1,000 रुपये कट रहा है, लेकिन सबको एक जैसा ना ईसीएस में फैसिलिटी है वो जो नहीं मिल रही है। पहली बात रही, दूसरी बात आप बोल रहे हैं मोदी जी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मोदी जी सारा अभ्यास कर रहे हैं, सब देख रहे हैं कि किधर क्या हो रहा है। जो फौजी भाई इधर बैठे 103 दिन से
तो उनकी मांगे क्या क्या है, वो कहाँ तक बोल रहे, कौन किस लेवल पे जा रहे, वो सब देख के मोदी जी एक दिन जरूर आएंगे और हमारी मांगे पूरी अच्छा करेंगे। मैडम ये बताइए, पूर्व सेना में विसंगतियां बहुत हैं, वीरांगनाओं में भी किसी को जो है जी जी वीरांगनाओं को 9,000 मिल रहा, जी जी किसी जी को 12,000 मिल रहा, जी, किसी को जी। 30,000 मिल रहा, ये कमी किसकी है? ये कमी तो है अभी तो सरकार की ही मैं बोलूँगी, क्योंकि नहीं, ये कमियां तो उस सरकार में थी जो 75 साल इस देश में राज किया, उसने पूर्व सैनिक के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। ये सरकार की कमियां आप बता रही हैं। जी, सरकार ने तो आप लोगों के बारे में सोचा, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ विश्वासघात आपके अफसरों ने हो रहा है हमारे साथ विश्वासघात। पूरी जानकारी पूर्व सैनिक की उन्होंने जो है देश की मतलब सत्ता में बैठे हुए जो हैं लोग, उनको जानकारियां पूरे सही तरीके से नहीं दी, अपना बढ़ा चढ़ा के लिया, जो कि एसी में बैठे रहे, और जो देश के लिए जिसने बलिदान दिया, जो देश के मतलब उस पे बॉर्डर पे जिन्होंने लड़ाई करा, उन्हीं को पूरा उनका वो नहीं मिला। देखो शेर है ना, शेर जो ऊपर बैठा रहता है, और जो लोमड़ी है और भी दूसरे प्राणी जो पशु है। आप क्या कहना चाह रही हैं अफसर? मैं अफसर लोगों को लोमड़ी नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ शेर जो है ना ऊपर से देख रहा है। मैं किसी को लोमड़ी या किसी को कुछ नहीं कह रही, बट शेर एक दिन बराबर शिकार करेगा, उनका ध्यान बराबर है। 130 दिन सबकी तरफ 103 दिन हो गया रेलवे स्टेशन पे, आप जो है आधे घंटे खड़े होके देख लीजिए, आपको कितनी परेशान। यहाँ बेचारों को धरना प्रदर्शन में कई तरह की जो है विभिन्न तरह के इन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इनको फंडिंग हो रही है, इनको मतलब ये लोगों से चंदा ले रहे हैं, तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? अभी जो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। पक्ष है महादेव जानकर साहब का पक्ष है। ये पक्ष में जो भी काम कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक से और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। महादेव जानकर साहब के पक्ष में जो मैं हूँ, तो मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष का काम कर रही हूँ। ये पक्ष ने हर नारी को और सब समाज को न्याय दिया है, इसीलिए मैं राष्ट्रीय समाज के तरफ से इधर जंतर मंतर दिल्ली में ये जवानों को हाँ जो जवानों की परेशानी है इसमें शामिल हुई हूँ। क्या जवानों की क्या परेशानी, सैनिकों की क्या, उनके क्या सपोर्ट करना है? उनको यही सपोर्ट करना है, क्या ये उपोषण के लिए बैठे हैं, उनके क्वेश्चन लेके वो सब क्वेश्चन सरकार पूरे करे, और हमारे तरफ से जो भी सपोर्ट है वो हम कर सकते हैं। आपकी जो संस्था है ये क्या काम करती है, जरा इसके बारे में बताएंगे आप? मेरी कुछ संस्था नहीं है, मैं एक पक्ष के लिए काम कर रही हूँ, महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, देश के लिए काम कर रही हूँ। क्या हर महिलाओं की जो भी घर की समस्या हो, बाहर की समस्या हो, तब मेरा जो भी काम है वो महिलाओं का समस्या दूर करने का काम है। तब जो भी महिला समस्या लेके आती है तब मैं उनकी समस्या दूर करने का काम करती हूँ। कौन महिला है आज सैनिकों के पास जब आप आई, कैसे पता चला आपको सैनिकों के पास? मैंने टीवी पे देखा, यूट्यूब पे देखा, क्या सैनिक इधर जंतर मंतर दिल्ली में उपोषण के लिए बैठे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए उनके साथ बैठ के जो भी उन्होंने उनके जो भी है क्वेश्चन, हाँ तब उन्होंने मुझे बताया क्या मैडम हमारी ऐसी समस्या है, तब हम भी बोले कि आपकी समस्या